अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट ए डेटाबेस विद पीएचपी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमने लोकल होस्ट अपना जैम ओपन किया था। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, पीएचपी माई एडमिन में जाएंगे। इसके बाद अगर हमने एक नई डेटाबेस बनानी है, सबसे पहले हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम डेटाबेस बनाते हैं, स्कूल के नाम की डेटाबेस बन गई। हमारे पास ये डेटाबेस आ गई, कंप्लीट हो गई। अब हमने इसके अंदर जो टेबल बनाना है, उस टेबल का नाम क्या रखना है। स्कूल के नाम की डेटाबेस थी, तो हम क्लास के नाम का टेबल बना देते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम जितने भी चाहें मर्जी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम 3 कर रहे हैं, क्रिएट। ये अब हमारे पास टेबल क्रिएट होकर आ गया। अब ये हमारे पास वो टेबल के अंदर जो कॉलम होंगे उनके नाम है, जो भी हम रिकॉर्ड सेव करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब क्लास है, क्लास की आईडी होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास आईडी। इसकी हम वैल्यू, क्लास आईडी है वो इंटीजर में होती है, हमें पता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कोई भी यहाँ पे भी सेट नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास ये आता है एआई, इसका मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट। अब आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट होती रही, जो जो बच्चे क्लास में होंगे, एक क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ये ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास होती रहेगी और ये प्राइमरी में आ जाएगी। सेकेंड हम करते हैं नेम। हमारे पास कौन सी क्लास है, क्लास का नेम। नेम हम रखेंगे वारचार में। और थर्ड हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट की क्लास है, डिपार्टमेंट। हमारे पास डिपार्टमेंट है, उसको हमने वाचर में सेव किया है। अब ये हमारे पास आ गई है। अब हम इसको सेव करेंगे। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने इसकी लेंथ नहीं दी हुई। लेंथ देनी है। अब हमारे पास क्लास आईडी है, हम कोई भी वाचर में वैल्यू दे सकते हैं। सपोज हमने इसकी भी 20 दे दी है, नेम की हम 50 दे देते हैं, और डिपार्टमेंट की भी हम 50 दे देते हैं। अब हम सेव करेंगे इसको। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, आप हमारे पास ये टेबल बनकर आ गया। हमने क्लास आईडी को प्राइमरी की रखा था, वहाँ पर यहाँ प्राइमरी की रखा था कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा हमारे पास, वन बाय वन अपने आप आती जाएंगी हमारे पास। तो अब हमारे पास ये टेबल बन गया है। अब इस टेबल के अंदर हमने वैल्यूज़ डालनी है, तो हम जहाँ पर जाएंगे एसक्यूएल में, यहाँ पर हम इंसर्ट इनटू करेंगे। इनके डिपार्टमेंट का नेम डाल दिया। अब हम इसको, यहाँ पे गो का बटन है, इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास सेव हो जाएगा। ये हमारे पास अब सेव हो गया। अब हम पीछे जाकर देखते हैं कि हमारे पास सेव हुआ है कि नहीं। ब्राउज में जाएंगे, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, क्लास की आईडी 1 है, उस क्लास का नेम क्या है, फॉल 24, और ये हमारे पास उसका डिपार्टमेंट शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम दोबारा जाकर एक और क्यूरी पास करें यहाँ पे, तो हम सेव करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास सेव हो गई है। अब हम कहाँ जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे। ये देखें अब हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या शो हो रहा है, BSEEF 21, और डिपार्टमेंट का नेम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब तो हमने ये बना लिया डेटाबेस। अब इसको हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है किसके साथ, PHP के साथ। तो उसके लिए हम नोटपैड खोलेंगे और वहाँ पर अपना कोड लिखेंगे। ये हमने PHP का कोड यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, किसका, कनेक्शन का। कनेक्शन का वेरिएबल बनाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, MySQLi_connect। जो हमारे पास MySQLi_connect है, ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इसके लिए हमें 4 पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं, वो चारों पैरामीटर्स हमें पास करने पड़ेंगे। हमारे पास एक कनेक्शन बन गया। अब अगर हमने देखना है कि ये हमारे पास कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो सिंपल यहाँ पे हम इफ़ की कंडीशन लगा देंगे बस। अभी हमारे पास सेव हो गया। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, वहाँ जाके इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, किस चीज़ का, अनएक्सपेक्टेड टोकन इफ़। लाइन नंबर 4 में हम जाके देखते हैं हमारे पास क्या एरर आ रहा है। हमने ब्राउज़र ओपन किया है, ये हमारे पास हमने अपने कोड का
लिखा है, और ये अब हम इसको जब एंटर करेंगे तो हमारे पास लिख कर आ गया है कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी जो डीबी है वो क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है। किसके साथ? हमारे पीएचपी के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हमने इसको बैकेंड पे करके देखना है। अब हमने इसको पीएचपी के साथ कनेक्ट करवा लिया हुआ है। तो अब हम इसी दूसरे अपने फॉर्म को खोलते हैं। पढ़ना है अब हमारे पास जो ला इसके बाद अब हमने जो हमारे पास डॉलर कलेक्शन का वेरिएबल है और डॉलर एसक्यूएल है, इन दोनों को अब हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट फंक्शन होता है जो हम यहाँ पर लगाएंगे। वो फंक्शन है, अब इसके अंदर हमने जो अपने वेरिएबल्स है ना हमारे, हमने वो लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया है, कनेक्शन बनाया है। एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी क्यूरी लिखी है। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट किया किससे, माई एसक्यूएल आई क्यूरी के एक फंक्शन से जाएंगे हम अपने ब्राउज़र में, वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। हमने एक दफ़ा रिफ़्रेश किया सिर्फ। तो अब हमारे पास जो हमारे नया यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड ऐड होगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 22 था, यहाँ पे हमारे पास 24 का रिकॉर्ड आ गया। अब हम अगर कहें कि हमने यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे हम कर देते हैं आईटी की जगह पे हम कर देते हैं सीएस। हम यहाँ पे लिख देते हैं सीएस फॉल 23। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम सारा चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर साइंस। अब हम इसको सेव करेंगे। अब दोबारा से हम जाके अपना जब ब्राउज़र खोलेंगे दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे। हमने एक दफ़ा रिफ़्रेश किया, अगर मैं इसको 3 या 4 बार रिफ़्रेश करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। दूसरी दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा हो गया, चौथी दफ़ा हो गया। अब हम जाके जो हमारा लोकल होस्ट है यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो अब देखिए मैंने जितनी दफ़ा वहाँ पे रिफ़्रेश किया है उतनी दफ़ा वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सेव हो गई है। 4 बार रिफ़्रेश किया था, वैल्यू 4 बार हमारे पास सेव हो गई है। अब इसके बाद अब हम एक और काम करते हैं। अब हमने बैकएंड से तो कर दिया कनेक्ट, अब हम फ्रंट एंड से भी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हम फ्रंट एंड के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे हम एक सीधा 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 हमारे फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे इसके ऊपर हम एक फॉर्म बनाएंगे। वाले वेरिएबल जो यहाँ पे बनाए हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर दी हैं हमने। पहले हमारे पास यहाँ पे हमने कंप्यूटर साइंस और डिपार्टमेंट का नाम, क्लास का नाम लिखा हुआ था, इसलिए हमारे पास बार बार रिफ्रेश करने पे वही आ रहा था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, दो वेरिएबल्स पास कर दिए। अब जो वैल्यूज़ हम फॉर्म में डालेंगे वो हमारे पास शो हो जाएंगी। कंट्रोल एस करेंगे पूरे को, करेंगे दोबारा से ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने पहले वैल्यूज़ पास की थी ये हम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, सबमिट। तो अब ये सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अब देखते हैं कि हमारे पास होप्स तो इंशाल्लाह सही आएगा। देखें अब हमारे पास क्या आ गया, BSIT FALL 25 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने दो दफ़ा रिफ़्रेश किया तो हमारे पास दो दफ़ा वो वैल्यूज़ आ गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये था हमारा टू कनेक्ट DB विद PHP फ्रंट एंड बैक एंड, डी बी में हम वैल्यूज़ इंसर्ट कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। थैंक यू।